कि पहले बटुआ मारो, क्योंकि बटुए में पैसे होते थे। अभी आदमी बटुआ रखता ही नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं बटुआ लेकर कब घर से बाहर निकला। मेरे हाथ में अगर ये है तो पता चलता कि सब कुछ है। आपको पता है एयरपोर्ट पर एक वक्त होता था कि आपको हार्ड कॉपी दिखानी होती थी, यानी कि आपके हाथ में पेपर होना चाहिए होता है, टिकट का, आधार कार्ड का, जो भी आईडी प्रूफ है। अब सब कुछ इसके अंदर है। बोला एक मैसेज दबाओ, कपड़ा, आदमी कपड़ा लेके सीधा रूम में। बोला एक ऐसा कुछ बटन दबाओ, सीधा एयरपोर्ट पे कपड़ा। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि खाना लेके मत घूमो, सीधा टेबल पे। अरे बाप रे, सोच के देखिए इस एक चीज ने। ओके, साथ ही साथ आजकल के जो मीडिया वाले, न्यूज वाले हैं, कैसे बोले उसको, ये लोग भी देख रहे होंगे, चलो बोल देता हूं। एक वक्त था कि मीडिया चोर को पहचानती थी। आज ये नौबत ये आ गई है कि पब्लिक मीडिया चोर को पहचान रही है। आप मेरे साथ में, ये नौबत है आज। तो आजकल का जो न्यूज वाले लोग हैं वो भी इसमें आ गए। एक वक्त होता था कि केबल ले लो, फिर उसके अंदर सेटअप बॉक्स लगाओ, मतलब टीवी के अंदर सेटअप बॉक्स लगाओ, उसके बाद में सर्च करो, फिर एक अलग से रिमोट आता था, रिमोट में कौन सा बटन से क्या आता है वो ढूंढो। पता चला इसके अंदर सब कुछ है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, धड़ 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 सब कुछ। और आजकल तो मुसीबत ये है कि आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, आपको वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है। न्यूज आ रहा है, देखना है तो पूरा देखने के लिए फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। कम ऑन, यस और नो। इससे पता चलता है कि दिन कितने बुरे हैं। अच्छा, इसकी खासियत भी बहुत है, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि इसकी खासियत भी बहुत है। आप अगर सुबह अगर हमको फोन नहीं करते तो नाश्ता आ रहा है कैसे पता चलता? इसकी खासियत भी बहुत कुछ है। हमको कैसे पता चलता कि कौन कहां पर है? यू अंडरस्टैंड? लेकिन इसकी बुराई के चलते जो ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते आपको समझना होगा कि दिन, एक साथ बोल दो, बुरे हैं। जैसे ही दुआ है कि बहुत कठिन समय आने वाले हैं, आगे बोल दीजिए 2024 में। तो जिसके चलते ये लाइन को भी पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि उसकी तैयारी कर लो। क्या यीशु के पास लंगड़े आते थे? यस। क्या वो उसको ठीक करता था? सिस्टर्स, यस। क्या यीशु के पास में मुर्दे आते थे? यस। क्या वो उनको जिंदा करता था? यस। क्या यीशु के पास में भूखे आते थे? क्या वो उनको खाना खिलाता था? यस। क्या यीशु के पास में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आते थे? क्या वो उनको निकालता था? यस। क्या यीशु के पास, ये लास्ट है, क्या यीशु के पास में अंधे आते थे? क्या वो उनको ठीक करता था? सही जवाब। ऐसा ही एक अंधा आया था और उसके चेलों ने पूछा कि यह अंधा क्यों पैदा हुआ? इसने गलती करी या इसके मां बाप ने? जिसको पता है जोर से बोलना है। या इसके मां बाप ने? तो यीशु ने क्या कहा? ना इसने ना इसके मां बाप ने। यह अंधा इसलिए पैदा हुआ है ताकि परमेश्वर के काम, एक साथ बोलो, परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। ऐसा बोलते बोलते वचन 4 में क्या बोले, आइए सुनते, पढ़िए। लिखा है कि नहीं है, माइक नहीं चलेगा। जिसने, पढ़िए, जिसने मुझे भेजा है, नजदीक करके पढ़ लो अगर आता है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये रात का मतलब क्या है? सोच के देखिए। यीशु कह रहा है एक अंधे को रखकर कि एक ऐसा रात आने वाला है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिन में ही काम करें। मुझे एक प्रश्न पूछना है, अगर किसी ने जवाब दे दिया, मैं आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। रात का मतलब क्या होता है? रात किसको दर्शाता है जी? जोर से। अंधकार को। वेरी गुड, मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला, क्या बात है। रात का आत्मिक मतलब क्या है? रात का मतलब होता है अंधकार, आज ही पता चला जी। बुरे दिन, किसने कहा बुरे दिन? सही जवाब, बुरे दिन। जिसके चलते लिखा है मत्ती 24:12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और मसीह की देह में भी और बाहर भी बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे बुरे दिन आएंगे, बाहर से भी, आगे बोल दो, और मसीह के देह से भी। जिसको कहते हैं कि ऐसा दिन आएगा, जिसको यीशु कहता है कि ऐसी रात आने वाली है जिसमें हम प्रभु का काम चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, कैंसल, इसको अलग तरीके से बोलता हूं, आप में से किस किस को पता है यीशु की वजह से या यीशु की बातों की वजह से?
यीशु से किसी को तकलीफ नहीं थी। अगर यीशु चुपचाप घर पे